हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम टू एमएस ट्रेडर यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बातचीत करने वाले हैं भाई कि ऑप्शन चेन को कैसे एनालिसिस किया जाता है। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग अपन मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट कब बुलिश होगा, मार्केट कब बेरिश होगा, मार्केट में किस लेवल के पास में ज़्यादा बायर्स एक्टिव है, किस लेवल के पास में ज़्यादा सेलर्स एक्टिव है, कहाँ से मार्केट गिर सकता है। सब चीज़ों को अपन ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। कैसे अपन पता कर सकते हैं कि यार मार्केट में ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मार्केट पुट साइड में जाएगा या कॉल साइड में जाएगा। इसके साथ साथ कैसे पता करेंगे अपन कि किस राउंडिंग नंबर के पास में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ऑप्शन चेन को डिटेल में जानने वाला है, डिटेल में समझने वाले हैं। ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक एक नंबर का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा लाइक वाला बटन आप सभी को दिख रहा होगा तो उसको प्रेस करना है। देखो यार, अब अपन स्टार्ट करते हैं भाई। जब भी अपन ऑप्शन चेन का अपने माइंड में नाम आता है कि यार ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं सर, ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन को रीड कैसे करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना गाइस, ये जो निफ्टी में ट्रेड कर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, या फिर आप अदर इंडेक्स में ट्रेड करते हो, यानी कि सेंसेक्स में ट्रेड करते हो। तो यार आप जो बाई कर रहे हो, आप जो सेल कर रहे हो, वो जो सारा रिकॉर्ड कहाँ पे रहता है ना, ठीक है, वो ऑप्शन चेन पे रहता है। ठीक है, बट ये रिकॉर्ड किसका रहता है गाइस? ऑप्शन बायर्स का नहीं रहता, ऑप्शन सेलर्स का रहता है। तो ऑप्शन चेन को अपने को क्या करना है गाइस? ऑप्शन चेन को अपने को एज अ ऑप्शन सेलर के दृष्टिकोण से देखना है। आपको ये समझना है कि यार ऑप्शन सेलर्स कॉल ऑप्शन को कब सेल करता है और ऑप्शन सेलर्स पुट ऑप्शन को कब सेल करता है। ठीक, आपको सभी को ये समझना है। इसके अकॉर्डिंग अपन देखिए तो यार ऑप्शन बायर्स पुट ऑप्शन को कब बाई करता है? जब उसको लगेगा कि यार मार्केट सर गिर सकता है। मान लो यार आपको अगर वो पुट बाई करना है, आप ऑप्शन बायर्स हो तो आप पुट बाई कब करोगे? जब आपको लगेगा कि यार मार्केट गिरेगा। अगर ऑप्शन सेलर को लगता है कि यार मार्केट क्या होगा गाइस, मार्केट गिरेगा, तो वो क्या करेगा? वो कॉल को सेल करता है। मतलब क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है गाइस। अगर आप पुट बाय ऑप्शन बायर हो तो आपको कब बाय करोगे? जब आपको लग रहा है कि यार मार्केट गिरेगा तो आप क्या करते हो? पुट बाई करते हो। वही ऑप्शन सेलर्स क्या करता है? उसको अगर लग रहा है कि मार्केट गिरेगा तो पुट को क्या करता है? सेल करता है। ये ऑप्शन सेलिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। ठीक है, अब इसके साथ साथ है ना गाइस, अगर आपको है ना गाइस ऑप्शन सेलर को लगता है कि यार मार्केट कॉल साइड में जा सकता है, समझो कि यार ऑप्शन सेलर्स को लग रहा है कि मार्केट बुलिश हो सकता है, कॉल साइड में जा सकता है, तो वो क्या करेगा? वो करेगा कॉल को, पुट को सेल करेगा, ना कि कॉल को सेल करेगा। कॉल को सेल कब करेगा? जब मार्केट गिरेगा। पुट को कब सेल करेगा? जब मार्केट बुलिश होगा। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स क्या सोचता है ना गाइस, ऑप्शन सेलर्स प्रीमियम कमाने के ऊपर फोकस करता है। वो उसको लगेगा कि यार मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा? 55,500 के पुट को सेल करेगा या फिर कॉल को सेल करेगा। कमेंट में आप सभी को बताना है। मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन समझाई है कि ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं भाई, जब मार्केट गिरता है तो ऑप्शन बायर्स पुट बाई करते हैं, बट ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं? जब मार्केट गिरता है तो वो कॉल को सेल करते हैं। तो ऑप्शन चेन को आप सभी को ऑप्शन सेलर्स के दृष्टिकोण से देखना है। मतलब क्या आया समझ में? ये ऑप्शन चेन का जो डेटा है ना, वो ये सारा डेटा है क्या? ऑप्शन सेलर के दृष्टिकोण से है। अगर मैं बोलूँ कि यार आपको पुट बाई करना है, ठीक है, आपको पुट बाई करना है, या फिर मार्केट गिरा तो आप पुट बाई कर रहे हो, तो आपका कितना कैपिटल लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? ऑप्शन बाइंग में आप इन द मनी में ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद इन 20,000 के अंदर आप ट्रेड कर पाओगे। बट वहीं अगर आपको मैं बोलूँ कि यार एक ऑप्शन को आपको सेल करना है, यानी कॉल ऑप्शन, मार्केट गिरा तो आपको कॉल ऑप्शन को सेल करना था, वहीं आपको 2 लाख रुपए इसके आसपास यूज़ होंगे। मतलब क्या? तो ऑप्शन सेलर्स है ना, उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 66% चांसेस है कि यार ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो राइट रहेगा। यानी कि 50 से भी ज़्यादा है तो ऑप्शन चेन को अपने को रीड करना चाहिए। यानी कि ये जो ऑप्शन चेन है ना, 60% चांसेस है कि यार इसमें जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें अपने को विनिंग ही मिलेगी। तो जब इतना बड़ा परसेंटेज अपने को देखने को मिल रहा है तो इसको डीपली समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको सभी को बताया कि यार ऑप्शन चेन क्या होता है, सेलर्स का क्या थॉट प्रोसेस होता है। अब अपन क्या करते हैं ना यार, अपन स्टार्ट करते हैं भाई। देखो ये ऑप्शन चेन का डेटा आ रहा है, अब इसको यूज़ कैसे करोगे? सिंपली कुछ नहीं करना, ये मैं गूगल पे आ गया और यहाँ पे आपको सर्च करना ऑप्शन चेन। ये ऑप्शन चेन जैसे सर्च करोगे फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आपको चले जाना है। फर्स्ट वाली वेबसाइट का नाम है ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन पे आए अपन, ये देखो होम, अबाउट, मार्केट डेटा, इन्वेस्टमेंट, ये सीधा सब कुछ आएगा अपने को। सीधा सीधा ये ऑप्शन चेन का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी इंडेक्स के अंदर अपने को ट्रेड करना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिस भी इंडेक्स के अंदर अपने को ट्रेड करना, अपन निफ्टी में ट्रेड करते हैं भाई। निफ्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको कोई सिंबल सेलेक्ट करना हो, ठीक है, कोई स्टॉक्स ऐसा कुछ सेलेक्ट करना हो अपन कर सकते हैं, बट इसको मैं अगर अवॉइड करना चाहो कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सक अगर अवॉइड करना चाहो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो यार। इसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो होती है एक्सपायरी डेट। मान लो यार कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, मेरा नेक्स्ट एक्सपायरी का व्यू है या फिर मेरा इसी एक्सपायरी का व्यू है।
अगर मेरा नेक्स्ट एक्सपायरी का व्यू है तो मैं क्या करूँगा भाई, नेक्स्ट एक्सपायरी कब है, 14 अगस्त के आसपास होगी। ये देखो 14 अगस्त है, फिर 21 अगस्त है। अपने को जिस भी एक्सपायरी वाला प्रीमियम में, जिस भी ऑप्शन चेन में एनालिसिस करना, जिस भी स्ट्राइक प्राइस में अपन ट्रेड कर रहे हैं, मान लो यार इसी वीक की एक्सपायरी में अपन ट्रेड कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे भाई, एक्सपायरी डेट को जो सेम ही रखेंगे। अपने को नेक्स्ट वीक का डेटा चाहिए, या नेक्स्ट वीक में क्या हो रहा है, तो अपन नेक्स्ट वीक के स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहा है तो नेक्स्ट वीक का अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि आपको जिस वीक में ट्रेड करें उसी को सेलेक्ट करना है, उसके साथ साथ आपको इसमें और भी कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। अब इसके साथ साथ आपको है ना, यहाँ पर ये एरर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, रिफ्रेश वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। ये ऑप्शन चेन का डेटा हर 1.5 मिनट से 2.5 मिनट के अंदर चेंज होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ये रिफ्रेश हो जाएगा। अब इसके बाद आपको है ना, इधर कॉल डेटा, कॉल का साइड का डेटा दिखा रहा होगा, इधर पुट साइड का डेटा दिखा रहा होगा, ठीक है। अब कॉल साइड का डेटा है ना, देखो जो भी कॉल साइड का डेटा है वो आपको एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, समझ रहे हो, वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और ऑप्शन सेलर्स क्या सोचते हैं भाई, मान लो कि यार अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार इस लेवल से मार्केट गिर रहा है, तो वो क्या करेंगे, इस लेवल से कॉल को सेल कर देंगे। और ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं, ये सपोर्ट बनाते हैं भाई, ये सपोर्ट बनाते हैं। तो अगर मेरे को लग रहा है कि यार मार्केट है ना, मार्केट क्या कर रहा है, बुलिश होगा, तो क्या होगा, इस लेवल से वो क्या करेंगे, कॉल को सेल पुट को सेल करेंगे, यानी कि इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर होगा, अपन प्रॉफिट कमाएंगे, मजा आएगा। ये होता है सीन भाई। अब देखो यार, ये ऑप्शन चेन में क्या होता है ना, ये मल्टीपल नाम्स है, कॉल, पुट, ओआई डेटा, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी, चेंज इन चेंज क्वांटिटी, ठीक है, सॉरी चेंज इन ओआई, ये सारा सब कुछ सीन होता है। इधर स्ट्राइक प्राइस होता है, ये बिल्ड, इन सब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इधर भी ये वापस है, ओआई डेटा, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी। अब इनको डिटेल में समझते हैं। अभी तक आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो देखो यार प्यार से कमेंट करना है, यस सर अभी तक तो सारा क्लियर है, ठीक है। अब देखो यार, स्ट्राइक प्राइस ये तो सारा होता है ना, ये जो ओआई डेटा होता है ना, इसको अपन बोलते हैं गाइस ओपन इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं भाई, ओपन इंटरेस्ट। मान लो यार कि अपने पास में एक बुल है, ठीक है, एक शॉप है, ठीक है, जिसके पास में मल्टीपल बुल्स है, ठीक है। अपन क्या करते हैं ना, पहले से उसको पैसे नहीं देते, उसको बोल देते कि भाई 50 बुल मुझे चाहिए। तो वो क्या हुआ भाई, वो क्या हुआ, मान लो ये बुल है ना, तो अपने को 50 बुल का अपन ने ऑर्डर दे दिया, तो वो क्या करेगा, वो जो ऑर्डर दिया ना, वो सारा का सारा पैसा यहाँ पर शो हो जाएगा। मतलब इतनी क्वांटिटी में लोग बोल रहे हैं, मान लो कि यार आपको लग रहा है कि यार अगर मार्केट 24,000 इसके इस लेवल के आसपास आएगा तो अपन खरीदेंगे। तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन खरीदने वाले। तो क्या हुआ, वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पहले से आप ऑर्डर लगा के ट्रेड करते हो क्या, इस लेवल के पास में ऑर्डर लगा लेते हैं, तो जितने भी ऑर्डर लगे हुए हैं ना, वो सारा इस प्रीमियम के यानी कि ओआई डेटा में शो होता है। ऑप्शन चेन का जो फर्स्ट डेटा होता है ना, ओआई डेटा इसमें शो होता है। या फिर ऐसा भी आप समझ सकते हो कि इतने ऑर्डर्स है ना, वो लिस्टिंग हो चुके हैं या फिर लग चुके हैं। आप दोनों में से जिस भी कैटेगरी में समझना चाहो समझ सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में क्या होगा, ओआई डेटा है, ये आपको बताता है फर्स्ट ऑफ ऑल किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, यानी कि कितना ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है ट्रेड करने के लिए, ऑर्डर लगाने के लिए। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा किस स्ट्राइक प्राइस में। ये रहा आपका इन द मनी, ये एट द, ये रहा आपका इन द मनी, ये ओटीएम आउट ऑफ द मनी, और ये 20 वाला स्ट्राइक प्राइस एट द मनी। ठीक है, ये होता है भाई इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता ही होगा यार। नहीं पता तो फिर 1 मिनट के अंदर समझा देता हूँ। जहाँ पे मार्केट मान लो अपन कॉल कॉल ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं ना, तो वो कॉल ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोच रहे, तो जहाँ से मार्केट आ चुका है यानी 24,600 24,650 से आ चुका है, तो ये आपका इन द मनी हो जाएगा। जहाँ पर नहीं गया 24,900 24,950, तो ये आपका आउट ऑफ द मनी हो गया भाई, ठीक है। और जहाँ पे ट्रेड करा वो इन द मनी हो गया। अब देखो यार, अब अपन जो अपना टॉपिक है ना उस पर आते हैं। ऑप्शन चेन में ये सबसे ज़्यादा ओई कहाँ पे शो हो रहा है, कॉल साइड में। ये 24,700 के पास में सबसे ज़्यादा शो हो रहा है, उस पर 24,800। तो ये दो लेवल्स अपने आप में पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट हो गए, यानी कि ये एक रजिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है। रजिस्टेंस बना रहे हैं नहीं बना रहे, चलो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। निफ्टी का ग्राफ ओपन किया अपन ने भाई, ये रहा, ठीक है। ये अपन ने निफ्टी का ग्राफ ओपन किया। अब इसमें समझते हैं क्या क्या इस लेवल को, ये लेवल सही है या फिर ऐसे ही मार्केट वाले लोग वाले जो इतने भी मेंबर्स हैं वो ऐसे ही बोल रहे हैं, समझ रहे हो यार, ये सही वास्तव में इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं भाई, ये पुराने वाले कुछ एक ड्राइंग्स है उनको हटा देते हैं एक बार। चलो ये अपन ने पुराने वाले सारे टूल्स थे उनको हटा दिया, और अब अपन ड्रॉ कर लेते हैं भाई जिस लेवल के पास में अपन सोच रहे हैं 24,800 और उसके बाद 24,700, ठीक है। ये क्या वो बता रहा है ऑप्शन चेन में, ये बता रहा है कि यार ये एक सर एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है आने वाले टाइम में। इस लेवल के पास में मार्केट क्या कर रहा है, सेलर्स क्या कर रहे हैं, तैयार बैठे हैं भाई। अगर 24,700
के पास में और उसके बाद 24,800 के पास में इतने ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? ऑर्डर मतलब लोग बोल रहे हैं कि इस लेवल के पास में आएगा तो मैं सेल करूँगा, ठीक है? ऑलरेडी कितने लोगों ने सेल किया हुआ है, वो भी समझाता हूँ मैं। ऑलरेडी कितने लोगों ने सेल किया हुआ है, वो भी समझाता हूँ। देखो मान लो कि यार 24,700 के पास में 1,43,000 लोग हैं ना, ये तो क्या हो रहा है ओआई डेटा मतलब ऑर्डर लगा हुआ है एक तरीके से। मतलब एक बोल सकते हो कि यार इनको ऑर्डर दे रखा है बट एक्यूरेटली चेंज इन ओए मतलब क्या ऑलरेडी कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ना गाइस जितने लोग काम कर रहे हैं वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया। मान लो क्या 24,700 के पास में ये रहा 24,700 का लेवल, ठीक है? इस लेवल से क्या लोग बोल रहे हैं भाई सर यार इस लेवल से है ना अपन मैंने तो पुट साइड में अपनी एंट्री बना रखी है। 64,000 लोग क्या बोल रहे हैं कि सर इस लेवल से मार्केट को गिराने के लिए हम तैयार बैठे हैं। इस लेवल से मार्केट गिर जाएगा, इस लेवल से मार्केट गिर जाएगा। इतने लोग यहाँ से सेल करके बैठे हैं। अगर आपको दिखे कि यार ये जो नंबर्स है ये बढ़ रहा है, अगर आप मार्केट ऊपर जाएगा तो सिंपल सी बात है जो जिन्होंने क्या किया हुआ है कॉल सेल किया वो क्या करेंगे अपनी पोजीशंस काटेंगे। अगर मार्केट नीचे आएगा तो हो सकता है कि यार ये वाले नंबर्स आपको बढ़ते हुए दिखे। मान लो यार कि अगर आप है ना आपने इस लेवल के आसपास पुट को बाई किया हुआ पुट को बाई किया हुआ है ना एक अच्छा सा एग्जांपल्स देके समझा रहा हूँ, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे पुट को बाई किया और मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या अपनी पोजीशन आप काटने के बारे में सोचोगे या नहीं सोचोगे? सिंपल सी बात है सोचोगे। अगर मार्केट गिरेगा तो आप अपनी क्वांटिटी और बढ़ाओगे। यही बात ऑप्शन सेलर्स कर रहे हैं कि ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं भाई यहाँ पे कॉल को सेल करते हैं। अगर पास में आएगा तो ये नंबर्स काटेंगे तो ये नंबर्स कम हो जाएंगे। अगर गिरेगा तो ये नंबर्स ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे यानी लोग और इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ये होता है भाई। और ये क्या करता है ना ये अगर इस लेवल से काट रहे हैं इस लेवल से ऊपर जा रहे हैं यही तो बना रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बना कौन रहा है? यही तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहा है, यही तो बना रहा है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिला 24,700 के पास में जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर आपको देखने को मिला मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है मार्केट ने। और ये देखो यहाँ से भी रिस्पेक्ट मिला है, ठीक है? हल्का-फुल्का यहाँ पे भी मिला है, ठीक है? एक ज़ोन होता है ना, रेजिस्टेंस का एक ज़ोन होता है, तो ये एक ज़ोन बना लिया अपन ने। तो ये इस लेवल के आस-पास मार्केट टाइम स्पेंड करा, बुलिश हुआ। उसके साथ-साथ अब 24,800 भी इंपॉर्टेंट है यानी चलो 24,800 के पास में मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है? चलो यार देखो देखो प्रीवियस में चलो आपको यहाँ पे पता चलेगा ना गाइस कि यार काफ़ी इसी लेवल से कुछ ना कुछ मार्केट में हलचल हुई है, मोमेंटम आया है। आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा यार इसी लेवल से मार्केट में एक मोमेंटम आया है। तो ये क्या हुआ? ये ऑटोमेटिकली इन्होंने क्या बना रहा है, ये क्रिटिकल लेवल्स बना रहे हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिला इस लेवल इस ज़ोन में रेजिस्टेंस टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट में फॉल देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली है। तो गाइस ये एक सिंपल सा क्या हुआ, एक रूल हुआ जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको डिटेल में समझाया कि यार ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोलता है यानी कि कैसे अपन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, सपोर्ट क्रिएट करता है ऑप्शन चेन के ओआई चेंज इन ओआई एंड ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ये सेम प्रोसेस पुट साइड का भी होता है। 24,600 के पास में काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद 24,500 के पास में। तो ये क्या हुआ भाई अपने लिए, ये अपने लिए ऑटोमेटिकली हुआ एक सपोर्ट जोन आपको देखने को मिला। 24,600 से ही मार्केट में आज बुलिशनेस आया है, बाउंस बैक आया है। आज के दिन मैं स्टूडेंट लोगों के साथ में क्लास ले रहा था, उनको भी ये टॉपिक समझा रहा था, वो सेम चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है? आप में से अगर कोई मेरा लर्निंग क्लासेस का स्टूडेंट है तो वो कमेंट करना, और जो क्लासेस में ज्वाइन होना चाहता, जो सीखना चाहता, वो भी कमेंट करना। सर मैं भी डिटेल में आपकी तरह मार्केट को एनालिसिस करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। ठीक है? लाइव मार्केट में, उसके बाद मैं आपसे ऑफलाइन भी मिलना चाहता हूँ। तो जो स्टूडेंट लोग हैं उनको परमिशन रहती है, वो एनी टाइम आ सकते हैं मेरे पास में। देखो यार, ये चेंज ये ओआई एंड चेंज इन ओआई हो गया। उसके बाद अब आता है वॉल्यूम। लास्ट में है ना गाइस एक पीसीआर रेशियो का कॉन्सेप्ट डिटेल में ऐसा एक्सप्लेन करूँगा कि 1 मिनट के अंदर आपको और पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। देखो वॉल्यूम में क्या होता है ना, ये वो सेम चीज़ है भाई, कुछ भी अलग नहीं है। अगर वॉल्यूम है ना, पुट साइड का कॉल साइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब क्या कि मार्केट गिर सकता है, पुट साइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है मार्केट ऊपर जा सकता है। वॉल्यूम आपको देखना है कि अगर ये 33 लाख से बढ़ रहा है, 34 लाख हो रहा है, 35 लाख हो रहा है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। अगर वॉल्यूम इधर ये नंबर्स बढ़ रहे हैं 24 की जगह 26 हो रहा है तो मतलब मार्केट बुलिश हो रहा है। ये वॉल्यूम का हो गया। ये आईवी होता है इम्पैक्ट वॉलिटिलिटी। क्या होता है भाई? इम्पैक्ट वॉलिटिलिटी होता है, इसको अपन बोलते हैं आईवी। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, आईपीओ लगाया था गाइस, उसका मैसेज आया था कुछ, छोड़ो। देखो इम्पैक्ट वॉलिटिलिटी, अब ये क्या शो करता है ना यार, ये अपने को शो करता है कि यार कौन सी स्ट्राइक प्राइस के अंदर सबसे ज़्यादा वॉलिटिलिटी शो हो रही है और सबसे कम वॉलिटिलिटी किसके अंदर शो हो रही है। आपको देखने को मिलेगा कि यार ये 12.15 12.32 इधर 17। तो यार इन इन स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड करना है। 24,500 550 600 700, ठीक है, 700 से लेकर के 900 आपको इस कैटेगरी के हो यार। इस कैटेगरी मतलब क्या कि यार इसमें इस सब स्ट्राइक प्राइस के अंदर ही आपको ट्रेड करना, बाकी दूसरी स्ट्राइक प्राइस में वॉलेटिलिटी हाई है।
इसके साथ साथ एलटीपी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, यानी कि यार कौन सी स्ट्राइक प्राइस किस लेवल के पास में ट्रेड कर रही है, उनमें कितना चेंजेस आया है, ये सब ये शो करता है। और उसके बाद कौन सी स्ट्राइक प्राइस ये आपको दिखाई दे ही रहा है कि यार ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है, ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है। इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो एलटीपी दिख रहा है ये स्ट्राइक प्राइस है। सिंपली इसमें अपन ये चेक करते हैं कि यार कौन सा स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा सब कुछ सीन इसमें होता है। ठीक है, ये भी मैंने ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का ओपन कर लिया, निफ्टी का सेम प्रोसेस है, कोई अलग वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ साथ ये जो इधर सारा है ये भी ओआई डेटा पुट साइड का सपोर्ट बताता है, यहाँ पर कितने मेंबर्स एक्टिव है, वॉल्यूम अगर पुट साइड का बढ़ रहा है यानी कि मार्केट ऊपर जा सकता है, किस स्ट्राइक प्राइस में वॉलेटिलिटीज हो रही है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे चल रही है, उनमें क्या चेंजेस आ रहा है, ये सारा सब कुछ इधर बताता है। तो ये एक ऑप्शन चेन का डेटा था। ये ओवरऑल अपन बोले ना, तो यार ओवरऑल भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि यार देखो इधर कितना डेटा आ गया, इधर कितना डेटा आ गया। ठीक है, यानी कि पुट साइड का ओवरऑल ऑप्शन चेन का डेटा ये रहा और कॉल साइड का ओवरऑल ये रहा। ठीक है, ये रहा। अब इसमें क्या होता है ना, आपको एक और चीज़ के ऊपर फोकस करना है जिसको बोलते हैं अपन पीसीआर रेशियो। आपके लिए मैंने टेबल बनाई है, अब उस टेबल को देखोगे ना आप पता चल जाएगा। कहाँ गई टेबल सर, देखो बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं, टेबल को देखते हैं कहाँ गई, ये रहा। ठीक है, ये आपसे भी के लिए मैंने बनाई है। देखो यार पीसीआर रेशियो एक से ले, अगर आपका पीसीआर रेशियो 1 से देखो 1 से लेकर के 1.3 के बीच में निकलता है ना, तो आपका मार्केट बुलिश और मार्केट और भी बढ़ सकता है। अगर आपका पीसीआर रेशियो 1.3 से नीचे है, सॉरी 1.3 से ऊपर है, तो आपका मार्केट बुलिश तो है बट वो ट्रेंड चेंज कर सकता है। अगर आपका पीसीआर रेशियो देखो 0.7 से लेकर के 1 के बीच में आएगा तो आपका मार्केट बेरिश हो सकता है। आपका पीसीआर रेशियो 0.7 से लेकर के 1 के बीच में आएगा तो आपका मार्केट सॉरी आपका पीसीआर रेशियो 0.7 से लेकर के 1 के बीच में आएगा, आपका मार्केट बेरिश है और गिर सकता है। अगर आपका पीसीआर रेशियो 0.7 से या फिर उससे कम निकल कर आएगा तो आपका मार्केट बेरिश है बट अब वह बुलिश हो सकता है। ये आपको निकालना है। अब आप निकालोगे कैसे, यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना पीसीआर रेशियो निकालोगे कैसे। कैसे निकालोगे भाई, एक चीज़ बताता हूँ मैं, एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अभी आप देखो यार ये जो ओवरऑल पुट साइड का आपको डेटा दिखाई दे रहा है, इस पुट साइड के डेटा को आपको नंबर्स को ध्यान रखना है और कॉल साइड के डेटा को आपको ध्यान रखना है। ये जो डेटा ना इसमें आपको भाग देना है इस चीज़ का। जैसे ही आप दोगे आपके सामने ये सारे डेटा नंबर्स निकल कर आ जाएंगे, जो नंबर निकल कर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओगे कि यार आपको किस में ट्रेड करना चाहिए। चलो एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये भाई मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। ठीक है, अभी अपन निफ्टी की बात कर रहे हैं ना, तो अभी आप देखो यार अपन ने क्या देखा, पुट साइड का डेटा क्या देखा भाई अपन ने, 15 लाख, देखो 16,58,514 यही डेटा था। ये देखो 16,58,514, तो अपन क्या करते हैं भाई, ये लिया है 16,58,514। ठीक है, इसमें अपन भाग दे रहे हैं किस चीज़ का, अपना जो ओवरऑल ये पुट साइड का है ना, ये सॉरी कॉल साइड का जो डेटा है ना उसका अपन भाग दे रहे हैं। ये क्या डेटा शो कर रहा है भाई, इसका है 22,92,496। तो ये चलो ठीक है, ये भी टाइप कर लेते हैं, 22,92,496। ठीक है, ये अपन ने कर लिया भाई। अब इसका क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा, यार सर अपना पीसीआर रेशियो लगभग 0.2 के पास में आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या कि अपना पीसीआर रेशियो अगर 0.7 से लेकर के उससे नीचे आता तो क्या हो सकता है, आपका मार्केट बेरिश तो था बट अब ट्रेंड चेंज कर चुका है। मतलब क्या है कि निफ्टी है ना, अपना निफ्टी बेरिश तो था बट अब ट्रेंड चेंज कर चुका है हल्का फुल्का। आपको यहाँ पे देखने को मिला 24,600 से मार्केट बेरिश तो है बट अब हल्का फुल्का बाउंस बैक आने लग गया, रिवर्सल आने लग गया। ये चीज़ होती है भाई। तो गाइस इतना प्यार से मैंने इतना प्यारा वीडियो बनाया है, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो एक जेन्युइन सा फीडबैक करना इस वीडियो के ऊपर कि आपको वीडियो कैसा लगा, ऐसा वीडियो आपने पहले देखा या नहीं देखा, क्या कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। बहुत सारे लर्निंग टॉपिक्स, लर्निंग कंटेंट मैं आप सभी के साथ में लेकर आने वाला हूँ विद द टाइम, धीरे धीरे। अच्छा लगा हो कमेंट करना इस वीडियो पे। अगर आपने 50 लाइक कंप्लीट करवा दिए ना, अगर आपने 50 लाइक कंप्लीट करवा दिए तो आपका भाई आपको 40,000 के अंदर ऑप्शन सेलिंग करना सिखाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लेना, बट आपको 50 लाइक कंप्लीट करवाने हैं। ठीक है, 50 लाइक कंप्लीट कराओगे और 1000 से ऊपर इस वीडियो के अंदर व्यू आ गए तो मैं ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।